तभी हम देखते हैं कि कपिल जीप से अतुल का एक्सीडेंट करने की कोशिश करता है, पर जीप अतुल के शरीर के अंदर से आर पार निकल जाती है और उससे कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर अतुल शॉक्ड हो जाता है। फिर ये देखते हैं कि इसके हाथ में वो लॉकेट रह जाता है, जिसके कारण ये बच जाता है। फिर अतुल इस लॉकेट को पहन लेता है। इसके बाद जब अतुल नीता के पास जा रहा होता है, तब अतुल इस लॉकेट को यही भूल जाता है। पर कपिल अतुल से पहले यहाँ जाता है और नीता को बेहोश कर देता है और इसका रूप धारण कर लेता है। फिर जब कपिल अतुल को नीचे खाई में गिराने वाला होता है, तभी नीता आ जाती है और इसे बचा लेती है। फिर वो ईगल बन जाता है। इसके बाद कपिल अतुल को मारने आता है, पर कपिल उसे मार नहीं पाता क्योंकि अतुल के गले में लॉकेट होता है। फिर अतुल कपिल को नीचे फेंक देता है, पर कपिल बड़े आराम से नीचे आ जाता है। फिर कपिल यहाँ से बाइक से चला जाता है। इसके बाद अतुल भी नीचे आ जाता है और उसका पीछा करता है। फिर आगे एक ऑयल टैंकर जा रहा होता है, तब कपिल इसे लीक कर देता है, जिससे ऑयल गिरता जाता है। इस कारण अतुल की बाइक का टायर फिसल जाता है और गिर जाता है और उसका लॉकेट भी थोड़ा पीछे गिर जाता है। फिर अतुल अपना लॉकेट चेक करता है, पर उसके गले में नहीं होता है। फिर अतुल देखता है कि बहुत सारा ऑयल बिखरा होता है और जब कपिल उसके पास जा रहा होता है, तब अतुल पत्थर से उसमें आग लगा देता है, पर कपिल इसके अंदर से बहुत आराम से आ जाता है और ऐसे कुछ भी नहीं होता है। फिर कपिल अतुल को बहुत मारता है। इसके बाद अतुल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जैसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। तब डॉक्टर बाहर आकर नीता को बताता है कि उसकी जान तो बच गई है, पर वो कोमा में चला गया। इसके बाद देखते हैं कि रश्मि के बर्थडे पर प्रेम उसे विश करने आता है। तब पहले तो अशोक उसे बहुत मारता है, पर रश्मि के कहने पर वो उसे छोड़ देता है। पर इसके बाद दिव्या प्रेम में प्रवेश करके उससे अशोक को मरवा देती है। तभी उसका नौकर ये देख लेता है। ये देखकर जब प्रेम भाग रहा होता है, तभी पुलिस आ जाती है और इसे ले जाती है। फिर जब इंस्पेक्टर से पूछता है कि तुमने अशोक को क्यों मारा, तभी रश्मि एडवोकेट मिस्टर बनर्जी को लेकर आ जाती है और बताती है कि उसके जन्मदिन पर प्रेम और अशोक के बीच हाथापाई हुई थी, पर उसे प्रेम ने नहीं मारा, बल्कि उसका पैर अचानक फिसल गया और उसका सिर पत्थर से टकरा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर प्रेम रश्मि से पूछता है कि तुम मेरे लिए झूठी गवाही क्यों दे रही हो, जिस पर रश्मि कहती है कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसके बाद कोर्ट में वकील अशोक के नौकरों से पूछते हैं कि तुमने तुम्हारे साहब को मारते हुए किसे देखा। तब दोनों नौकर प्रेम का नाम लेते हैं और कहते हैं कि इसी ने हमारे साहब को मारा था। फिर प्रेम का वकील मिस्टर बनर्जी कहता है कि ये दोनों मिस्टर अशोक के नौकरी करते थे और हो सकता है कि ये दोनों अपने साहब के लिए अपनी वफादारी साबित कर रहे हो, इसलिए फिर ये जज से रश्मि शर्मा को बुलाने की इजाज़त मांगते हैं। फिर रश्मि शर्मा कटघरे में आ जाती है। फिर मिस्टर बनर्जी से पूछते हैं कि मिस्टर अशोक को किसने मारा, तब रश्मि कहती है कि अशोक को से प्रेम ने मारा, जिस पर मिस्टर बनर्जी ऑब्जेक्शन कहकर रश्मि से कुछ सवाल पूछने की इजाज़त मांगते पर प्रेम मना कर देता है। इस वजह से जज प्रेम को फांसी की सज़ा दे देते हैं। फिर जब रश्मि बाहर आती है, तब हमें पता चलता है कि वो रश्मि नहीं बल्कि कपिल होता है, जिसने रश्मि बनकर प्रेम को फांसी दिलवाई होती है और असली रश्मि शर्मा को कपिल ने बांध रखा होता है, पर कपिल अब इसे छोड़ देता है। इसके बाद देखते हैं कि प्रीति के पापा इससे कहते हैं कि तुम्हारी शादी मेरे बचपन के दोस्त और बड़ाई के बेटे राजू से होगी, और विजय से उसकी शादी कराने से मना कर देते हैं। तब प्रीति कहती है कि मैं विजय के अलावा किसी से भी शादी नहीं करूंगी। फिर ये राजू से कहते हैं कि आज तुम्हारा बॉक्सिंग कंपटीशन विजय के साथ है, अगर विजय को ऐसी जगह पर चोट लग जाए जिससे वो मर भी जाए और कोई पुलिस केस भी नहीं है। इसके बाद राजू तो आ जाता है, पर विजय नहीं आता। तब प्रीति उसके पास जाकर कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कहती है। पहले तो वो मना करता है, पर वो मान जाता है और यहाँ आ जाता है। फिर कंपटीशन चालू हो जाता है, जिसमें विजय राजू को काफ़ी मारा होता है। फिर दूसरे राउंड में राजू विजय को काफ़ी मारा होता है। फिर बेल लग जाती है, पर प्रिंसिपल को थोड़ा शक होने लगता है कि विजय पिट कैसे रहा है। फिर भी दिव्या को बंदी बना लेते हैं और हमें पता चलता है कि राजू में दिव्या प्रवेश कर रखी थी, जिस वजह से विजय पिट रहा था। इसके बाद तीसरे राउंड में विजय राजू को काफ़ी पीटता है और कंपटीशन जीत जाता है। इसके बाद कपिल दिव्या से कहते हैं कि अगर तुमने मुझे रोका नहीं होता तो मैं राजू का रूप लेकर कंपटीशन में विजय को आसानी से मार सकता था। जिस पर दिव्या कहते हैं कि वो इसलिए कि विजय ही वो शख्स है जिसने मुझे 11 बजे के बजाय 10 बजे नागदा पोर्ट बुलाया, जहाँ मेरी मौत हुई, इसलिए उसे सिर्फ मैं मारना चाहती हूँ।
फिर दिव्या विजय में प्रवेश इस कारण कर जाती है क्योंकि उसका रॉकेट वह कंपटीशन में गुम गया होता है। फिर दिव्या विजय को लिफ्ट से ऊपर ले जाती है। विजय काफ़ी बचने की कोशिश करता है पर दिव्या उसे छत की डोरी पर खड़ा करके उसे धक्का दे देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद प्रीति विवेक को फ़ोन करके बताती है कि विजय की भी मौत हो गई। इसके बाद कपिल विवेक का फ़ोन करता है और कहता है कि मैं तुझे 24 घंटों में मार दूंगा। फिर विवेक प्रिंसिपल के घर जाता है पर उनका वॉचमैन उसे बताता है कि वो तो घर पर नहीं है, जिस पर विवेक कहता है कि वे जब भी आए और जिस वक्त भी आए उन्हें कहना है कि विवेक ने उन्हें अपने घर बुलाया है और मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है। इसके बाद विवेक अपने भाई को फ़ोन करके बताता है कि वो कौन है, पता नहीं, उसने मेरे सभी दोस्तों को मार दिया और उसने मुझे भी धमकी दी कि वो मुझे 24 घंटों में मार देगा। जिस पर करण कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं भी फ्लाइट पकड़ कर आ रहा हूँ। इसके बाद प्रिंसिपल विवेक के घर आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या बात है। तब विवेक उन्हें बताता है कि उसने मुझे 24 घंटों में मार देने की धमकी दी है, जिस पर भी विवेक से रॉकेट उतार देने को कहते हैं। फिर जब विवेक इनके कहने पर वो रॉकेट बाहर फेंक देता है तब हम देखते हैं कि वो प्रिंसिपल नहीं बल्कि कपिल होता है, जिनका रूप लेकर विवेक से रॉकेट उतारवा देता है। फिर विवेक शॉक्ड हो जाता है। फिर कपिल विवेक को सोफे पर बिठाकर उससे ऊपर उठा देता है और उसे काफ़ी देर तक गोल गोल घुमाता है। तभी प्रिंसिपल आ जाते हैं और इसे नीचे उतार देता है और फिर कपिल भाग जाता है। फिर प्रिंसिपल से पूछते हैं कि तुम्हारा रॉकेट कहाँ है, जिस पर विवेक कहता है कि आपका रूप बदल कर आ गया और मुझसे रॉकेट उतरवा दिया। फिर जब ये उसका रॉकेट लेने के लिए बाहर जाता है तब वो वापस उसके भाई करण का रूप बदल कर आ जाता है और उसे चाकू मार देता है। तभी करण आ जाता है और जब उसे पकड़ता है और वो वापस भाग जाता है। फिर जब करण इसे हॉस्पिटल ले जा रहा होता है तभी पुलिस आ जाती है और विवेक से पूछते हैं कि किसने मारा तुम्हें। तब विवेक अपने भाई करण का नाम लेता है पर करण कहता है कि वो मैं नहीं था, मेरा हमशक्ल था जिसने तुम्हें चाकू मारा, मैं तो तेरे भाई हूँ। करण और असली मुजरिम भाग गया पर इसके बात पर कोई विश्वास नहीं करता और इसे गिरफ्तार कर लेते हैं और इसे जेल में डाल देते हैं। तब इससे मिलने दिव्या आती है और इसके पास आकर आर पार हो जाती है और इससे कहती है कि अब तो तुम समझ गए होंगे कि मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। जिस पर करण पूछते हैं कि पर ये सब कब और कैसे हुआ। तब दिव्या बताती है कि मुझे धोखे से बुलाकर मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, इस वजह से मेरे पास आत्महत्या करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। जिस पर करण कहता है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था और अब तुम बस मुझे उनका नाम बता दो, मैं उन सबको मार दूंगा। तब दिव्या कहती है कि मैंने उन 6 को तो मार दिया है, अब सिर्फ एक बचा है, तुम्हारा भाई विवेक, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत बुरा खिलवाड़ किया है। तब करण दिव्या को समझाता है कि विवेक तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता, पर दिव्या उसे मार देने को कहती है। इसके बाद कपिल डॉक्टर बनकर हॉस्पिटल आता है विवेक को मारने के लिए। तभी अतुल को होश आ जाता है और जब कपिल रूम में उससे देखता है पर वो नहीं होता है, तब कपिल हॉस्पिटल की खिड़की से देखता है कि अतुल विवेक को बचाकर ले जा रहा होता है। फिर कपिल इन दोनों का पीछा करता है और इनके करीब आकर विवेक को पीछे से खींचकर गिरा देता है। फिर अतुल विवेक को बचाने के लिए कपिल से काफ़ी लड़ता है पर कपिल अतुल के पेट में चाकू मार देता है। फिर विवेक बोट से भागने की कोशिश करता है। तब कपिल बिना किसी बोट से समुद्र पर भागकर उसका पीछा करता है पर तभी अतुल फिर से उसे बचाने के लिए बोट से कपिल का पीछा करता है और उसके पास आकर उसे नीचे पानी में ले जाता है। पर कपिल अतुल को पानी में डुबा देता है और जब कपिल बाहर आता है तब तक विवेक भाग चुका होता है और यह करण जेल के दरवाजे को तोड़कर इन सबको मारकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर भी अतुल बचकर यह प्रिंसिपल के पास जख्मी हालत में आता है और उनसे कहता है कि आज मैं विवेक को बचाने के लिए उन शक्तियों से बहुत लड़ा हूँ और मैं उन्हें मार देना चाहता हूँ, पर इस मिटने वाले शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया है। और विवेक को बचाने के लिए कहता है और कहता है कि इंसान और आत्मा की जंग में जीत परमात्मा की होनी चाहिए। फिर अतुल मर जाता है। इसके बाद देखते हैं कि विवेक बचते बचाते यहाँ जाता है पर कपिल को वो मिल जाता है और इसे बहुत मारता है और तभी करण आ जाता है और कपिल के पेट में सरिया फेंक कर मारता है पर इसे कुछ भी नहीं होता और ऐसे कैसे बाहर निकाल जाता है। और फिर इनके बीच में काफ़ी फाइट होती है और हम यहाँ भी देखते हैं कि प्रिंसिपल कुछ मंत्र बोलकर दिव्य शक्तियाँ बुला रहे होते हैं। फिर कपिल करण के पेट में सरिया डाल देता है जिससे करण बेहोश हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि 3 तरह की दिव्य शक्तियाँ आ जाती है और एक होकर
करण के पास जाकर उसमें समा जाती है। फिर करण को होश आ जाता है और शरीर को बाहर निकल जाता है। फिर कपिल में भी दिव्य समा जाती है, पर करण में ईश्वर की दिव्य शक्तियाँ होती है। इस कारण उसे काफ़ी मारता है और उसे बीच में से चीर कर तेजाब में डाल देता है, जिससे वो मर जाता है और फिर उसे मुक्ति मिल जाती है और दिव्या को भी। और करण अपने भाई विवेक को बचा लेता है। इसके बाद मूवी ख़त्म हो जाती है।